नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। ये हमारा स्टॉक मार्केट सीरीज का वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस की। एनालिसिस क्या होता है और इसी से जुड़े हुए दो टर्म है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद वो फैसला लेता है कि उसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। कहते हैं एक और तरीका होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, जिसे कहते हैं आंख बंद करके इन्वेस्ट करना। ये मैं जोक कर रहा था। आंख बंद करके इन्वेस्ट करोगे तो अपना पैसा खोओगे, लेकिन समझदारी से अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो एक अच्छा आरओआई जनरेट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल और टेक्निकल, वो क्या होता है। सबसे पहले हम एनालिसिस को ही समझ लेते हैं कि एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस का मतलब होता है बहुत सारे डेटाओं को देखना, उसके क्राइटेरिया को समझना और उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करके, उस डेटा को समझ करके उस पर फैसला लेना एनालिसिस कहलाता है। यानी कि हमने बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए, उस क्राइटेरिया पर बहुत सारे डेटा को रखा और इसको जब हमने एनालिसिस करा, उसके बाद अगर हम कोई रिजल्ट निकालते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम किसी कंपनी की कर रहे हैं, पहली बात तो हम उस कंपनी को देखेंगे, वो कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, किस सरकार स्टेट में काम कर रही है। कई बार ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार ये हो जाता है उस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। ठीक है, इस कंपनी को काम करने के लिए देश में ही इसका रॉ मटेरियल आता है या विदेशों से रॉ मटेरियल आता है। जिस देश से उसका रॉ मटेरियल आ रहा है उस देश का भारत के साथ कैसा संबंध है, क्योंकि हम भारत की कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, इस कंपनी के कौन कॉल्स जो होते हैं, जो इस कंपनी की प्रेस रिलीज आती है, इस कंपनी की प्रेस ब्रीफ होती है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये कंपनी क्या क्या बातें बता रही है। अगर ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बेस है, कोई गाड़ी बनाती है, तो ये कंपनी समय समय पर कैसे रिसर्च कर रही है, कैसे कैसे मॉडल्स मार्केट में निकाल रही है, इसके बारे में जनता के क्या व्यूज है, ये सारे डिटेल्स। और बैलेंस शीट में तो हम यहाँ तक देखते हैं कि कंपनी का पिछला क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, पिछले साल दर साल कंपनी की ग्रोथ कैसे रही है। कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी अपने शेयर धारकों को वो पैसा दे रही है, या कई बार कंपनी खुद में भी वो पैसा इन्वेस्ट करती है, तो कितना पैसा खुद में, कितना पैसा धारकों को दिया जा रहा है, कंपनी को कितना लोन लिया है, कंपनी ने कितनी उधारें देनी है। तो ये सारी चीजें जब हम बैलेंस शीट में देखते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं कंपनी के बारे में, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनकर तैयार होती है और इस रिपोर्ट के बेस पर वो इन्वेस्टर किसी अन्य व्यक्ति को, अपने क्लाइंट्स को या खुद भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ये रिपोर्ट क्या कहलाती है, इस रिपोर्ट का भी एक नाम होता है जिसे हम बाई एंड सेल साइड रिपोर्ट कहते हैं। बाई साइड रिपोर्ट, सेल साइड रिपोर्ट, ये अपने आप में एक टॉपिक है, किसी अन्य दिन इस टॉपिक पर बात करूंगा। लेकिन आप ये समझिए, इस सब को एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट। यानी कि हमारी पूरा फंडामेंटल एनालिसिस पूरा तैयार हो गया, इसके बेस पर फिर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा है एनालिसिस, है टेक्निकल एनालिसिस। अब आपने कहा होगा फंडामेंटल तो बहुत बड़ा है, टेक्निकल क्या है। टेक्निकल बहुत छोटा है। यानी कि टेक्निकल में केवल दो चीजें समझनी होती है, जिसका नाम है प्राइस एंड टाइम। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस और टाइम को एनालिसिस करते हैं, उसके बेस को समझकर उसके आधार पर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें एक अच्छा आरओआई मिल सके। अब ये कैसे करते हैं, तो टाइम और प्राइस को एनालिसिस करने के लिए हम चार्ट का सहारा लेते हैं। अब आपको बताऊं, एक बड़ा लंबा टाइम है, 3-4 साल का टाइम है। इस 3-4 साल के टाइम में किसी कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो ऊपर नीचे होता हुआ बहुत बड़ा डेटा हमारे पास प्राइस का हो जाता है। उस प्राइस के बड़े डेटा को समझने के लिए हम चार्ट का सहारा लेते हैं। चार्ट लाइन चार्ट हो सकता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। तो कई बार आपने देखा हो कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि ये कंपनी का क्या पैटर्न है, कहां उसका जाएगा, उसका प्राइस मूवमेंट किस तरीके का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हम एक कंपनी का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, एक मंथ का। इस मंथ में इस कंपनी का प्राइस किस तरीके से ऊपर नीचे हुआ, ये पैटर्न जो देखा जाएगा। ये तो वैसे लाइन चार्ट हो गया, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट भी इसी तरीके का बनेगा, यहाँ पर कैंडल होंगी। तो ये एक महीने का कंपनी का टाइम फ्रेम में प्राइस का मूवमेंट हो गया। इस प्राइस के मूवमेंट के देखने के बाद जब हम इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं टेक्निकल बेस पर लिया गया फैसला।
आई होप आप लोग टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को आसान भाषा में समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल जवाब रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, धड़ल्ले से वहां पर सवाल पूछिए, कोई रोक टोक नहीं है। हम चाहेंगे हमें अगर हम आपका सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे सकें तो ठीक है, वरना वीडियो बनाकर आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, आप स्टॉक मार्केट के बारे में नई नई चीजें सीख रहे होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।